अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का दूसरा एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। मोमिना यूं ही परेशान और बेचैनी में मुब्तला थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और काशान हयात की नेक दिल बहू आसिया बेगम अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ था। वो मोमिना के करीब आकर बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आई हूँ। कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। मोमिना ने कहा, आसिया बेगम पहले मुझे आपको कुछ बताना है। आसिया बेगम ने कहा, पहले तुम कुछ खा लो। कल रात से तुमने एक निवाला भी नहीं खाया है। मोमिना ने कहा, पहले आप मेरी एक बहुत ज़रूरी बात तो सुन लीजिए आसिया बेगम। मगर आसिया बेगम अपनी ज़िद पर अड़ चुकी थी। उसने कहा, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ खिलाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। वो उसकी मालकिन थी और उसके हमदर्द भी, इसलिए ना चाहते हुए भी मोमिना को अपनी मालकिन का मन रखने के लिए मुश्किल कुछ निवाला खाना पड़ा। और उसके बाद आसिया बेगम से वो सारा वाक़या कह सुनाया जो कल रात से सुबह तक उसके साथ पेश आया था। आसिया बेगम को मोमिना के ख्वाब में आने वाली लड़की का तो पहले से इल्म था, क्योंकि मोमिना उस लड़की के ख्वाब अक्सर देखा करती थी और आसिया बेगम को बताया भी करती थी। मगर कल रात को हकीकत में नज़र आने वाले उस अजनबी शख्स की बातें जानकर वो कुछ सोच में पड़ गई और फिर कुछ सोचते हुए बोली कि हो सकता है कि वो शख्स मुस्तकबिल में तुम्हारे काम आए। हो सकता है कि तुम्हें कोई इशारा दिया जा रहा है जो हम दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है। मोमिना ने कहा, हाँ शायद आप ठीक कह रही हैं आसिया बेगम। और जब कुछ दिन के बाद उसकी बच्ची के पैदाइश का वक्त आया तो उस वक्त चारों तरफ पहरेदारों को लगा दिया गया, क्योंकि काशान हयात हवेली के मालिक का हुक्म था कि अगर उन दोनों औरतों यानी नौकरानी और बहू आसिया बेगम को बेटी पैदा हुई तो दोनों माँ बेटियों को दीवारों में ज़िंदा दफन कर दिया जाएगा। मगर इत्तेफाक से उन दोनों की यानी मोमिना और आसिया बेगम के बच्चे की पैदाइश एक ही वक्त हुई और इत्तेफाक ये कि दोनों को ही बेटी ही पैदा हुई। मगर इत्तेफाक से उस वक्त एक और नौकरानी जो उन सब हालात से वाकिफ़ थी, वो एक नेक दिल और उन दोनों को मोमिना और आसिया बेगम की राजदा थी। उसने एक मरे हुए बच्चे को लाकर आसिया बेगम के पास रख दिया और बोली, यह हमारी बहन का बच्चा है जो बदकिस्मती से मरा हुआ पैदा हुआ है। मैं इसे बदल देती हूँ। मालिक साहब को और उनके साथियों को ज़रा भी पता नहीं चलेगा। वो वाकई एक अच्छी नेक दिल और राजदार नौकरानी थी। आसिया बेगम ने कहा, ज़रा मोमिना के पास भी जाकर देखो। मगर वहाँ भी जब उसकी बेटी की पैदाइश हुई तो पूरे काशान हयात हवेली साथ उस पूरे गांव में अंधेरा हो गया, क्योंकि वो जुल्मत का गांव था। जालिमों का डेरा वहाँ पर मौजूद था। वहाँ का हाकिम और उसके तमाम साथी जालिम थे और ऐसी जगह में उस जुल्म के ख़िलाफ़ किसी ख़तरनाक चीज़ का पैदा हो जाना मतलब उन जालिमों की ज़िंदगी में तो अंधेरा होना ही था। और तूफ़ानी और अंधेरी रात में, उस चांदनी रात में मोमिना को फिर किसी के होने का एहसास हुआ। आंधी तूफ़ान की वजह से खिड़की खुल चुकी थी और वहाँ वही शख्स फिर खड़ा नज़र आया और बोला, लाओ अपनी बेटी मुझे दे दो। उन जालिमों के हाथ लगने से अच्छा है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास महफूज रहे। मेरा यकीन करो, मैं तुम लोगों की हिफाजत करूँगा। खिड़की में जाली नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी बड़ी आसानी से अंदर या बाहर आ जा सकता था। और मोमिना को उसकी वो बात याद आ गई कि जब उस शख्स ने कहा था कि याद रखना, मुसीबत में हम ही तुम्हारे काम आएंगे। और उस नेक दिल नौकरानी की मदद से मोमिना ने अपनी बेटी उस अजनबी इंसान के हाथों में दे दिया और अल्लाह से दुआ करने लगी कि अल्लाह तेरे भरोसे पे एक अनजान शख्स को मैंने अपनी बेटी को सौंप दिया है, तो उसकी हिफाजत फरमा। अभी वो दुआ ही कर रही थी कि तभी वो नौकरानी जो जा चुकी थी फिर वापस मोमिना के कमरे में घबराई हुई चली आई और उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी और घबराई हुई है। उसके हाथ में एक बच्ची थी। उसने उस बच्ची को मोमिना के गोद में दे दिया और बोली, मालिक साहब को पता चल गया है कि आपकी औलाद हो चुकी है। वो इधर ही अपने जल्लाद साथियों को लेकर आ रहे हैं ये देखने के लिए कि आपको लड़की पैदा हुई है या लड़का। आप इस बच्ची को भी उस नेक शख्स के साथ दे दीजिए और उसके हवाले कर दीजिए और खुद भी यहाँ से चली जाएं। यहाँ आपकी जान को ख़तरा है।
वो लोग आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मोमिना ने उस बच्ची को देखकर कहा कि यकीनन यह आसिया बेगम की बेटी है। उस नौकरानी ने कहा हाँ, मगर हमारी बहन को एक मरा हुआ बेटा पैदा हुआ है, सो हमने उस बच्ची की जगह उसे रख दिया है। मालिक साहब को पता नहीं चलेगा। और मोमिना बेगम सब समझ गई और बोली, तुम आसिया बेगम का ख्याल रखना, अल्लाह तुम्हारी और आसिया बेगम की हिफाजत करे, आमीन। और कुछ सोच कर खिड़की के पास गई। वह आगे बढ़ ही रहा था कि मोमिना ने उस अजनबी मोहसिन शख्स को आवाज़ दिया, ए अजनबी इंसान, रुक जाओ और एक और एहसान करो मुझ पर। इस बच्ची को और मुझे भी अपने साथ ले चलो ताकि मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ रह सकूं। मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। और वो अजनबी नेक दिल इंसान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ज़रूर, तुम दोनों भी चलो हमारे साथ। और उसने बगौर मोमिना को देखते हुए कहा कि क्या हमने तुमसे नहीं कहा था कि मुसीबत में हम ही तुम्हारे काम आएंगे। और मोमिना ने सर झुका दिया और हाँ में जवाब दिया। वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस अजनबी नेक दिल शख्स के साथ एक नए सफ़र पर निकल गई। आखिर वो शख्स कौन था और क्यों वो मोमिना और उसकी बेटियों की मदद करना चाहता था? अब मोमिना के साथ आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम।